द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 की गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहली प्रश्नावली से अपन शुरुआत करेंगे और आपकी कक्षा 9 की पूरी गणित आपको करवाई जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपके पहली प्रश्नावली का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति की संख्याएं क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में, और फिर उन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, और जैसे कोई घात वाला है तो घातांक रूप में लिखना, या फिर घातांक रूप में दिया हो तो सिंपल संख्या में लिखना। ये सब इस प्रश्नावली में अपन लगभग कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, तो अंकों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहला है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। तो क्या होते हैं प्राकृत संख्या? ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होती है? जीरो से नहीं, जीरो को साथ में नहीं गिनना, एक से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर? एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्लस के अनंत। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसको क्या कहेंगे अपन? प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत प्लस अनंत तक जाती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को अपन n से लिखते हैं। प्राकृत संख्या को इसे n से दर्शाया जाता है। इसे n से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? n से दर्शाया जाता है। इसको अपन n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। प्राकृत संख्याओं से अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्या जैसे एक से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, प्लस के अनंत तक। फिर मैंने प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? जीरो को ऐड कर दिया, यानी कि प्राकृत संख्या प्लस जीरो इसमें जोड़ दिया। प्राकृत संख्या प्लस क्या कर दिया? जीरो जोड़ दिया। जैसे ही आपने प्राकृत संख्या के अंदर जीरो को ऐड कर दिया तो वो आपकी संख्या बन जाती है। उसको अपन कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको अपन क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि प्राकृत संख्या के अंदर अपन ने जीरो को ऐड कर दिया, जीरो को प्लस कर दिया। नेचुरल नंबर था अपने पास, नेचुरल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर m प्लस जीरो बराबर w का मतलब है पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या की परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है। अभी प्राकृत संख्या तो एक से शुरू हो रही थी, प्राकृत संख्या तो कहाँ से शुरू हो रही थी? एक से शुरू हो रही थी। अब प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत अपन ने जीरो को मिला दिया। किसको मिला दिया? जीरो को मिला दिया। जैसे जीरो को मिला दिया तो संख्या है वो जीरो से प्रारंभ हो गई। कहाँ से प्रारंभ हो गई? जीरो से प्रारंभ हो गई। तो ऐसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? जीरो से प्रारंभ होती है और प्लस के अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है, ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? प्लस के अनंत तक, पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो जीरो से लगाकर, कहाँ से लगाकर? जीरो से लगाकर प्लस के अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और प्लस के अनंत तक जाती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा लिखना चाहो आप तो लिखो कि ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और प्लस के अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के बाद में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसमें प्लस वाली संख्या है। अब यहाँ पर सारी प्लस वाली आ गई और जीरो भी आ गया। अब रह गई माइनस वाली, तो माइनस वाली को भी इसमें क्या कर दिया अपन ने? ऐड कर देते। माइनस वाले को भी क्या कर देते अपन? ऐड कर देते। ये तो आपकी प्राकृत संख्या थी और ये क्या थी? पूर्ण संख्या। इसके बाद में
पूर्णांक, क्या पढ़ते हैं अपन? पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। इंग्लिश में इनको कहते हैं इंटीजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटीजर। और इसको डब्ल्यू से लिखेंगे अपन, जेड से लिखेंगे, सॉरी जेड से दर्शाते हैं इसको। किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें देखो, इसमें क्या आ जाएगा कि ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या तो माइनस अनंत से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ऐसी संख्या तो माइनस के अनंत से शुरू होती है और प्लस के अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो माइनस के अनंत से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? माइनस के अनंत से शुरू होती है और प्लस के अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो माइनस के अनंत से शुरू होती है प्लस के अनंत तक जाती है पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। इनको जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? जेड से। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। अब देखो, पूर्णांक की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई, और पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आ गई। पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी आ गई और प्राकृत संख्या भी आ गई। यानी कि जब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या दोनों को मिलाया जा रहा था, और माइनस वाली भी संख्या आ गई, सारी माइनस, इनके साथ में माइनस वाली संख्या भी इसके अंतर्गत आ गई। यानी कि माइनस वाली संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सबको क्या कर दिया? मिला दिया। तब जाके किसका निर्माण होता है? पूर्णांक। यानी कि सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी जो पूरी संख्या, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गई, -4 हो गए, +4 हो गए, +3 हो गए, ये जितनी भी सारी संख्या है वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक से थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करें अपन, पूर्णांक के बाद में इसको एक बार लिखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब पूर्णांक से आगे बढ़ते हैं तो आपके नाम आता है परिमेय संख्या। क्या नाम आता है? परिमेय संख्या। ये लो परिमेय संख्या। 23 नंबर, परिमेय संख्या। तो अपने पढ़ा हुआ है कि परिमेय संख्या वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक सेकंड, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या, इसमें लिखेंगे अपन, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q का मतलब है कि अंश बटा हर के रूप में। अब P और Q पूर्णांक है, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। P/Q के रूप में अंश तथा हर के रूप में लिखा जा सकता है, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अपन ने जैसे 10वीं की गणित की शुरुआत की थी तो उसमें वास्तविक संख्या वाली प्रश्नावली थी, लेकिन वास्तविक संख्या में भी पहले इन संख्याओं को पढ़ना जरूरी था, इसलिए अपन ने वहां पर भी परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सारा पढ़ लिया। ठीक है, अब 9वीं की जब शुरुआत करें तो भी अब यहाँ पर प्रश्नावली का नाम है आपके संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति का नाम, तो इसके लिए अपने को परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, इन सब का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अपन थोड़ा मोटे तौर पर इनको देख रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। किसको कहते हैं अपरिमेय संख्या? तो वे या फिर ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे अपन? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहेंगे अपन? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्या बनाती है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या बनाती है? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि परिमेय भी आ जाएगी, इसमें परिमेय भी आ जाएगी। इसको Q से लिखते हैं, परिमेय संख्याओं किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। ऐसे लिख देता हूं मैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्या बनाती है। मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी सर्दी वगैरह जुकाम। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जब ये दोनों मिलेगी तो कौन सी संख्या बनेगी? वास्तविक संख्या बनेगी। याद रखो परिमेय क्या होती है, अपरिमेय, वास्तविक, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब होगी। आपने को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब आपकी प्रश्नावली शुरू होती है, अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब संख्या रेखा से पढ़ते हैं। ये होती है आपकी संख्या रेखा। ये ऐसे होती है आपकी संख्या रेखा। मध्य में अपन 0 ले लेते हैं, इधर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5। इधर आएंगे तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। इधर जाएंगे तो प्लस वाली संख्या और इधर आएंगे तो माइनस वाली संख्या। संख्या रेखा के मध्य मान होता है वो होता है 0। संख्या रेखा का जो मध्य मान होता है, बीच वाला मान, उसको वहां पर क्या होता है? 0। अगर इधर जाएंगे अपन, यानी कि संख्या रेखा के राइट साइड की तरफ जाते हैं अपन। कौन सी तरफ? राइट साइड, इधर ऐसे तरफ। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये राइट साइड। राइट साइड की तरफ अपन जाते हैं इधर, यानी कि कौन सी तरफ? दाई तरफ। संख्या रेखा के ये दाया भाग है, इसको दाई तरफ कहेंगे, ये दाया भाग, और ये है बाया भाग। ये बाया और ये है दाया। संख्या रेखा के जब दाई तरफ जाते हैं अपन, तब तो संख्या का मान बढ़ता है, अंकों का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और संख्या रेखा के जब दाई ओर जाते हैं, बाई ओर जाते हैं अपन, दाई ओर जाते हैं, तब तो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? प्लस प्लस बढ़ता जाएगा। और जब आप बाई ओर जाओगे, संख्या रेखा के जब अपन किस तरफ जाते हैं? बाई ओर जाते हैं, बाई ओर, तो फिर मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है, यानी कि घटता जाता है। ऐसे जैसे जैसे जाओगे मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। कहने का मतलब माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है, उतनी वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे उधर जाओगे घटता जाएगा, फिर ऐसे ऐसे उधर आओगे कम होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। माइनस के 2 से माइनस का 1 बढ़ा है, और माइनस के 1 से 0 बढ़ा है, 0 से 1 बढ़ा है। इस तरफ आओगे तो बढ़ेगा, उस तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब किसी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो देखो। जैसे कोई सिंपल संख्या है, जैसे कि 4,
जैसे कि 4, तो उसको तो मैंने ये दर्शा दिया कि ये रहा 4 यहाँ पर। जैसे कि 3, ये 3 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। माइनस का 2 कहाँ आ रहा है, ये रहा, ये माइनस का, ये दर्शा दिया। ऐसे प्लस वाली हो माइनस वाली हो तब तो ये दर्शा दिया। लेकिन अगर बट्टा वाली यानी कि भिन्न वाली संख्या आ गई तो उसको कैसे दर्शाएंगे अपन संख्या रेखा के ऊपर। जैसे कोई संख्या आ गई, फॉर एग्जांपल कोई संख्या आ गई, मतलब सीखा मैं ये रहा हूँ कि किसी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है अपने को, ठीक है। जैसे कि अपनी संख्या आ गई 5/7, 5/7। अब इसको दर्शाना है संख्या रेखा के ऊपर, इस संख्या रेखा पर ये कहाँ है, तो अपने को पता नहीं है कि 5/7 कहाँ है। आपको क्या करना है, 0 से तो शुरुआत करनी है, 0 से तो शुरुआत। जैसे भिन्न में 7 है तो भिन्न में तो 7 रखना, 0 से शुरू करना है, ये वाला मान आता है उसके 1-2 कदम आगे जाओ। तो आपको जा पहुंच, जैसे एग्जांपल के लिए अपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो कैसे, ये 5/7 है, कितना है 5/7। अब मैं इसको 0 से शुरू कर रहा है, यानी कि 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, बस। अब देखो ये अपने को 5/7 चाहिए, ये वाला कहाँ है 5/7, ये अपना मान लिया। अब ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, इससे 1 या 2 कदम आगे जाओ आप, जो ये दिया हुआ है ना, इससे 1 या 2 कदम अपन क्या करते हैं, आगे जाते हैं। जैसे 1 या 2 कदम आगे जाते हैं तो देखो यहाँ से देखते हैं अपन कि 0/7, ये तो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहाँ पर 7/7 करते हैं अपन, कितना करते हैं 7/7, इसका मतलब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ से देखो इसका मान तो है 0, इसका मान है 1, जो ये 5/7 आ रही है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही, ये रही 0, ये रही बात। यानी कि 0 से तो बड़ा है ये मान और 1 से क्या है, छोटा है। 0 से तो क्या है, बड़ा, और 1 से क्या है, छोटा। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, यानी कि इन दोनों के मध्य में आएगा, ये यहाँ पर कहीं पर आएगा। अब कितनी लाइनें हैं वो देख लो आप, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी लाइनें, 6। यानी कि इसके कितने भाग करूँ, 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब बराबर खींचनी है आपको। और लास्ट वाले को 1 छोड़कर है, लास्ट वाले को 1 छोड़कर ये, यानी कि यहाँ पर है आपका 5/7, यहाँ पर क्या है आपका 5/7, समझ गए। जैसे आपको 5/7 को दर्शाना है तो 0 से तो इसकी क्या करनी है, शुरुआत करनी है, 0 से तो क्या करनी है, शुरुआत। और जैसे कोई बड़ा मान यानी पूरा माना जाता है, जैसे 7/7 का मान 1 आ गया, मेरे को पता है 7 का 7 में भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। जहां पर इसका मान आ गया, मान लीजिए आपके 5/7 चाहिए था, वो आ गया, इसके बाद में जहां पर पूर्ण वैल्यू आती है वहां तक लेके जाना है इसको, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन ले लेते हैं 13/9 ले लेते हैं, 13 क्या ले लेते हैं, 9। अब यहाँ से देखो हर में 9 है, आपको भी हर में कितने रखने हैं, 9 रखने हैं। हर में आपको भी कितने रखने हैं, 9 रखने हैं। 0 से शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, 0 से, और कहाँ तक लेके जाना है इसको, 13 तक। कहाँ तक लेके जाना है, 13 तक। अब किसी को पता है, मान लीजिए कि 9 का भाग जब 9 में दूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये 9 से बड़ा है यानी कि 13 है, वो तो 9/9 से करेगा तो भी चलेगा, 10/9 ऐसे बढ़ेगा तो भी। अब पता नहीं है तो फिर 0 से शुरुआत करो। कहाँ से शुरुआत करो, 0 से। अब यहाँ से देखो दोनों तरीके मैं बता दूंगा आपको, 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, फिर 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9 आ गया, ये रहा 13/9। और आगे बढ़ो थोड़ा, क्योंकि पूरा मान नहीं आ रहा है। 14/9, 15/9, अभी पूरा मान आ रहा है क्या, नहीं है। 16/9, 17/9, 18/9। अब आ गया देखो, 9 का भाग देते ये 2 बार गया, 18 कितने बार गया, 18 में 2 बार। और फिर यहाँ से 9/9 का आ रही है 8 के बाद में 9 नहीं लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9/9 लिखना भूल गई क्या, यहाँ लिख देते हैं 8/9, 9/9।
जैसे ये 9/9 आ रहा है, ये इसका मान है 1। भाई 9 में 9 का भाग दिया 1 और 9 का भाग 18 में दिया, 9 दूनी 18। अब आगे देखो, ये तो है 1 और ये क्या है 2, अपने पास लाना है 13/9। ये रहा 13/9, ये रहा 13/9। अब इसके और इसके मध्य में आ रहा है, यानी कि यहाँ 1 का मान है, यहाँ 2 का मान है, 1 और 2 के मध्य में आ रहा है, 1 और 2 के मध्य में। ये रहा 1, ये रहा 2, इन दोनों के मध्य में यहाँ कहीं आ रहा है। यहाँ तक कंफर्म हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर आगे देखो कि कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइनें हैं 8, यहाँ 8 बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सी लाइन पे है, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यहाँ पर है 13/9। समझिए, इस प्रकार से अपन को संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी कि 0 से तो शुरुआत है। अब किसी को पता होता, मान लीजिए कि 9/9 का मतलब 1 होता है, 9/9 का मतलब 1 होता है, और 18/9 का मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 1, और इसका मतलब कितना होता है 2। अब उसको पता चल जाता कि कितने 1 और 2 के मध्य में, तो उसको इतना सारा लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट यहाँ से लिखते तो भी चलता कि 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17, कितनी लाइनें आ रही उतनी लाइनें यहाँ बढ़ा लो और फिर सीधा दर्शा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मिटा दो इसको, मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अपन देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या। अब एक नोट डाल के लाइन लिखनी है आपको कि दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती है। अनेक परिमेय 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 भी हो सकती है, जितनी आप निकालना चाहो उतनी आप दो परिमेय संख्याओं के मध्य से निकाल सकते हो। अब कैसे निकालनी है वो देखो। अब सवाल आपको ऐसे दिया हुआ होगा कि 1 व 2, 1 व 2 मान लीजिए ये दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 व 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। जैसे कि नहीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन अपन सिंपल वाला पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, सिंपल वाले से ही करेंगे सारे सवाल। ठीक, बाकी तरीके पढ़ने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप समझ में आएगा नहीं, और ज्यादा हार्ड भी है तो डीप जाने की जरूरत नहीं है अपने को। 1 व 2 के मध्य कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या? 5। जितनी परिमेय संख्या बोलता है उससे एक अधिक जोड़ लो आप, उसमें एक अधिक जोड़ लो। अब कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। इसका मतलब क्या करो आप, 5 + 1 बराबर कितना आ गया? 6। अब हर के रूप में तो 6 रखना है, हर के रूप में 6 रखना है। हर के रूप में कितना रखना है? 6। हर में तो 6 रखना है, फिर 6 का भाग किस में दे कि 1 आ जाए, फिर 6 का भाग किस में दे कि 2 आ जाए। बस ये संख्या दो लानी है। अब मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया हो, हर के रूप में तो किसको रखना है? 6 को रखना है। ये हर के रूप में मैंने 6 को रख दिया। अब 6 का भाग कितने में दूं? कितने में दूं कि 1 आ जाए? 6 का भाग कितने में दूं तथा और 6 का भाग कितने में दूं कि 2 आ जाए। इन दोनों के मध्य फिर परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 6 का भाग मैंने 6 में दे दिया और 6 का भाग दे दिया 12 में। देखो 6 का भाग 6 में दिया तो कितना आ रहा है? 1। 6 का भाग 12 में दिया तो कितना आ रहा है? 2। यानी कि ये 1 है। 6/6 का मतलब कितना है? 1। और 12/6 का मतलब कितना है? 2।
अब 1 और 2 के मध्य में जो परिमेय संख्या होगी वो 6/6 और 12/6 के मध्य में भी होगी। समझिए कि नहीं समझिए? तो इस तरह से मैंने लाया कि 1 को तो बदल दिया 6/6 के अंदर, 1 को तो किसमें बदल दिया 6/6 के अंदर, और 2 को बदल दिया मैंने 12/6 के अंदर। 2 को किसमें बदल दिया 12/6 में बदल दिया। आगे देखो, इसी को आगे करते हैं अपन। तो इसके बाद में देखो 6/6 इसका मतलब तो 1 है। फिर देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। कितनी परिमेय संख्या चाहिए थी 5। ये देखो 5 आ गई, 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या आ गई ये वाली। यानी कि 1 व 2 के मध्य में 5 परिमेय संख्या ये आ गई, 1 व 2 के मध्य में 5 परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। 6/6 और 12/5, 12/5 नहीं है, ये 6 होगी, गलती से लिख दिया। 12/6 तक ये 500 परिमेय संख्या आ गई। ये 1 और 2 के मध्य में आ गई। कहाँ आ गई? ये 1 और 2 के बीच में आ गई। समझ गए? आगे देखो, अब मान लीजिए आपको बोलता कि 3, एक और सवाल लेते हैं, यहाँ ले 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या, कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। जैसे 5 परिमेय संख्या बोल दिया, सबसे पहला काम करेंगे अपन, कितना? 6, यानी कि 5 + 1 = 6। हर के रूप में कितना लिखना है? 6। ऊपर कितने लिखो? और वापस 6 लिख दिया। ऊपर कितने लिखो? कितने लिखो कि 3 आ जाए, कितने लिखो कि 4 आ जाए? कितने लिखो कि 3 आ जाए, कितने लिखो कि 4 आ जाए? 3 बार 6 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, ऐसे समझ लो आप। 6 3 18, ऐसे समझ में नहीं आता कि कितने लिखो। तो आप नीचे 6 आए ना, इसका पहाड़ा 3 बार बोलो, ऊपर लिखो, 4 बार बोलो, ऊपर लिखो। 6 3 18 और 6 100 के 24, ये आ गया। देखो 18/6, जब मैं इसको काटूंगा 6 का भाग 18 में 3 बार, 6 का भाग 24 में 4 बार, तो ये 18/6 आ गया। ये आ जाएगा 24/6। अब इनके मध्य में जो परिमेय संख्या होगी वो 3 और 4 के मध्य में भी होगी। इन दोनों के मध्य में जो होगी वो 3 और 4 के मध्य में भी होगी। तो देखो 18/6, इसके बाद में 19/6, इसके बाद में 20/6, इसके बाद में 21/6, इसके बाद में 22/6, इसके बाद में 23/6, इसके बाद में 24/6, इसके बाद में 25/6। 25/6 आएगी नहीं क्योंकि 24/6 पूरा हो गया। ये कितनी संख्या आ गई? देखो 1 2 3 4 5, 5 आ गई। अब मान लीजिए यहाँ बोलता है कि इसके मध्य में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी परिमेय संख्या? 10। अब 10 के लिए बोलता तो क्या करते अपन बताएं? तो देखो यहाँ करते अपन, कितनी? 5 की जगह 10 बोल देता। 5 की जगह कितनी बोलता? 10। 10 बोलता तो आपको 11 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 11। यानी कि हल 10 बोला तो 10 + 1 बराबर कितना हो गया? 11। अब हर में कितना रखना है? 11। हर में कितना रखना है? 11 और ये 11 और ये 11। अब 3 और 4 लाना है। 11 का 3 से गुणा करो, 11 3 33। 11 का 4 से गुणा करो, 11 6 44, ये आ गया। अब 33/11 और 44/11। 33 के बाद में 34/11, 35/11, 36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 42/11, 43/11, ये आ गई परिमेय संख्या। कितनी आ गई? 10 आ गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगी। इनके मध्य में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, ये ज्ञात कर दिया मैंने 10 परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के मध्य में क्या ज्ञात करना? परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये आपके दूसरा या तीसरा सवाल है प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली में, पहली 1.1 का। दूसरा पहला सवाल है आपके, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय p का मान हो गया, ये q का मान हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान 0 होता है तो वो बिल्कुल परिमेय संख्या हो सकती है। उसके बाद में आपके लास्ट वाला सवाल है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है?
या पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, ऐसा कुछ होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या। सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 1 से। पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। फिर पूर्णांक, पूर्णांक है वो माइनस से शुरू हो रहे हैं। यहाँ से 0 से आगे वाली थी, अब ये माइनस वाला भी आ गया। इसका मतलब ये पूरा हो गया। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है वो भी क्या है, पूर्णांक है। प्राकृत संख्या भी पूर्ण है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या क्या है, सभी पूर्णांक है, और प्राकृत संख्या भी पूर्णांक है। अब पूर्णांकों के अंदर फिर परिमेय और अपरिमेय, फिर लास्ट में आती है वास्तविक संख्या। तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, और सभी प्राकृत संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब इनका क्रम है कैसा है वो देख लो एक बार, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कैसे, प्राकृत लिख दिया अपन ने, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और फिर वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय अपरिमेय लिख देते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यहां से देखो, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, और ये लास्ट में वास्तविक संख्या। सभी पूर्णांक है वो वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है। समझ गए। नीचे से ऊपर आते हो तो सबको हाँ करना है। अगर नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आते हो तो सभी में क्या करना है आपको, यस है, सत्य है। अगर ऊपर से नीचे जाते हो, ऊपर से कोई नीचे बोल रहा है कि परिमेय संख्या पूर्णांक है, जरूरी नहीं है। क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या है क्या, जरूरी नहीं है। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या, जरूरी नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे ऊपर से नीचे जाने के लिए बोलता है तो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, और ऊपर से नीचे आते हो इसका मतलब क्या है, आवश्यक वो होगा। ठीक, समझ गए। अब प्रश्नावली अपन आगे वाली लेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।